अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशुमार अहबाब का ने ऐसा फरमाया कि उनकी बेगमात चूंकि पूरा दिन एक टांग पे खड़ी होती, काम करती, घर देखना, मासी को देखना, बच्चों को संभालना, शौहर को संभालना, उसके मोबाइल पे नजर रखना और पड़ोस पे नजर रखना, बिलों का मसला, बिल वसूल करने और दरवाजे पे बार बार देखो कि कौन बेल बजा रहा है, तो कर कुरा के इतनी थक जाती है कि सुबह हमें ऑफिस जाना होता है और वो नाश्ता पकाने के अहल नहीं होती। तो बहुत अच्छी बात है कि ना उठाएं उनको। और आजाद पूरी दिन घर में एक टांग पे खड़ी रहती है, उसको सुबह ही सुबह उठाना अच्छा नहीं है, जुल्म में ज्यादती है। छोड़ने दे उसको नींद पूरी करने दे। तो उसमें अभी नाश्ता कैसे करे? नाश्ता भी और इंतहाई हैवी ड्यूटी हो और जनाब अली इंतहाई पावरफुल हो, इंतहाई एनर्जेटिक हो और करना कुछ भी ना पड़े, करना कुछ भी ना पड़े। क्यों? करना तो मुश्किल है ना, और मुश्किल में तो मैं डालता नहीं है, पक्की बात है ना, मुश्किल में नहीं डालूंगा इंशाल्लाह ताला। तो करना भी कुछ ना पड़े, ना चूल्हा जलाना पड़े, ना कुछ पकाना पड़े, ना फलाना फलूना ना ढिमका। तो ऑफिस में जाएंगे तो चलो सोनिया चाय दे ही देगी बना के, है ना। तो घर घर से निपटा लो, सोनिया होगी, सोमी होगी, जो भी होगी, अच्छी बच्ची होती है ऑफिस वाली ना, सारी एक दूसरे का ख्याल करती है, वो चाय दे देंगे आपको बना के। तो आपने क्या करना है कि आप फुल एनर्जेटिक जो नाश्ता करते हो ना, जो कुछ उससे 1000 गुना ज्यादा एनर्जेटिक वैल्यू आपके अंदर आ जाए और आपका स्टेमिना बड़ा बेहतरीन हो जाए। आप बॉस से बोलो, बॉस बोले भाई आज 2 घंटे ओवर टाइम करना, बोलो बॉस तेरे लिए जाना, तेरे 6 घंटे ओवर टाइम करेंगे। तो ये कब होगा? तो बॉस आपसे कितना खुश होगा, है ना। तो हो सकता है अपनी भतीजी से ही आपकी शादी वादी करा दे, ठीक है, उसको बताना नहीं कि एक शादी हुई भी है। तो अभी होगा कब कि भाई सिर्फ भुने चने पीस के रख लो बस। फ्रिज में दही तो होता है ना, रोजाना सुबह निहार मुंह एक बड़ा चम्मच दही फ्रिज से निकाल के पहले उसको रूम टेम्परेचर पर लाओ। फ्रिज के टेम्परेचर का कूलिंग टेम्परेचर वाला दही आपके फेफड़े को, सांस की नाली को और पसलियों को डैमेज करेगा। हाँ, भरी दोपहर को दही की लस्सी पी रहे हो तो वो डैमेज नहीं करेगा, लेकिन मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। सुबह सूरज का उतना प्रेशर नहीं है जब आप ऑफिस जा रहे हो, तो लिहाजा उसका एहतमाम करें कि रूम टेम्परेचर पर रख दें उसको। एक बड़ा चम्मच दही, एक बड़ा चम्मच जनाब अली भुने हुए चने का पाउडर, और मर्जी है तो 3 खजूर डाल लो, मर्जी है थोड़ा सा गुड़ डाल लो, ठीक है, और 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध, इजीली जो आपको आसान लगे। एनर्जी रिएक्शन जो बन रहा है ना, वो असल तो बन रहा है दही और भुने हुए चने से। गुड़ हमने गुड़ या खजूर जायके और बरकत की नीयत से मिला दिया तो एक अलग बात है कि टेस्ट बन जाए, ताकत भी उससे बढ़ जाती है। अगर चीनी वो खजूर मिला दी तो उससे में भी ताकत है और गुड़ में भी ताकत है। तो वो जनाब अली आपने ये इंग्रेडिएंट ग्राइंड किए, ग्राइंड करके आप पी गए। यकीन करो आपको नई नाश्ते की जरूरत है कि बेगम उठो, पराठे पकाओ, तो लस्सी बनाओ, तो चाय बनाओ, तो मैं ये खाऊंगा, मैं खाऊंगा, पहले कुछ फ्रूट खिला दो, बीच में दही भी दे दो। ये नखरे वखरे का दौर खत्म। अभी जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है, आसाब बहुत कमजोर हो गए, तो सोई भी बेगम को सो लेने दो। आप जनाब अली 1-1 चम्मच ये डाला, ग्राइंड किया और पी गए। आप यकीन करो ना, एक दिन करके देख लो ना, सिर्फ एक दिन करके देख लो, इतनी एनर्जी आएगी। और खालिस तरीन एनर्जी। जो रोटी खाते हो ना, पराठा खाते हो, उसमें तो 10% मिलता है, बाकी 90% तो सारा जाय होता है। आपको फायदा कोई नहीं होता जो इतना मन के कहते ना मैंने वो टिड पार के नाश्ता किया जनाब अली, नहीं, कोई फायदा नहीं होता। असल चीज है कि एनर्जी कितनी मिली। तो जितनी एनर्जी चाहिए वो बेहतरीन पोजीशन में, अच्छा फिर उसको बॉडी के रिसेप्टर उसको वसूल भी कर लेते। क्यों? कि दही हाजिम है ना, दही हाजिम है और गुड़ और चना मुकव्वी है। तो पता चला कि जो मुकव्वी था वो हजम हो गया, बॉडी को लग गया, इम्यून सिस्टम ने उसको डिसऑर्डर नहीं किया। जब इम्यून सिस्टम ने डिसऑर्डर नहीं किया या ऑटो इम्यून आपका डिसऑर्डर एक्टिव नहीं हुआ, तो चीज लग गई ना आपको। अल्लाह वालों, जब लग गई तो एनर्जी आ गई। यकीन करो, रास्ते में बाइक पंक्चर हो गई, गाड़ी पंक्चर हो गई, धक्का लगाना पड़ा, घसीट के ले जाना पड़ा, थकोगे नहीं, ऑफिस में थकोगे नहीं, आपको जमाइयां नहीं आ रही होंगी, आप बड़े पुरसुकून होंगे, शांत होंगे, खुश अखलाक होंगे। जब एनर्जी लेवल अच्छी होगी तो खुश अखलाक होंगे, है ना। तो ये सारे फायदे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने आसान तरीन नुस्खे में दिए हैं कि सिर्फ दही और भुने चने का फायदा। कि अच्छा दूसरी बात, ये तो नाश्ते में तो उसको मामूल कर लिया आपने, नाश्ते में इसको मामूल कर लिया आपने, लेकिन कभी कभी किधर काम से ऐसा जाना है कि पता चलो उधर चलना पड़े, अभी तवाफ करने जाना है, उसके बाद सही करने जाना है, उसके बाद जियारतों पे जाना है, तो किधर कमजोरी ना हो जाए, किधर वीकनेस ना हो जाए, किधर कोई ऐसा ना हो कि जो प्रोजेक्ट मुरतब किया है कि आज इतनी जगहों पे जाना है वो आधा रह जाए, आधा थक हार के छोड़ के आ गए। तो ऐसे वक्त में भी जब कोई भी काम रनिंग वाला करने का है, चलने वाला करने का है, या हो सकता है मे भी पॉसिबल के वॉक करनी
परेशानी पड़ जाए। तो ऐसी तमाम सूरतों में भी ये अगर पी के चले गए। अच्छा, खजूर हमेशा ताक अदद में लेनी है, अजवा हो या गैर अजवा हो ताक में। ताक अदद में लेने से शुगर नहीं बढ़ती, पक्की बात है, और जुफ्त में लेने से शुगर बढ़ती है। हाँ, बंदे ने नफ्सियात में तारी किया हो तो चीनी को उंगली लगाएगा तो भी उसकी शुगर बढ़ जाएगी। या बंदे को जनाब वाली पैनिक अटैक आता है तो खामखा, पैनिक अटैक तो किसी भी बात से आ सकता है, उससे भी शुगर बीपी बढ़ जाती है। उसने तो कोई मीठा नहीं खाया, ठीक है, एक असूली बात है, सारा कुछ इधर से हो रहा है। तो इसमें जनाब वाली अगर आपने इस नुस्खे को लिख लिया और समझ लिया, अपनी जिंदगी में ले आए, तो यकीन करो कि किधर बेगम ने बोला कि मैं 10 बजे आ रही हूँ फिर खाना पका के दे दूंगी, वो नहीं आई, कोई बात नहीं, आप ये बना के ग्राइंड करके पी जाओ। दही को रूम टेम्परेचर पर जरूर लाना। रात को दही ठंडा तो बारे में नहीं आएगा, बेड़ा गर्क कर देगा, तो उसको रूम टेम्परेचर पे ले आना। उसमें भी आपने भुने चने का पाउडर डाला और 3 खजूर डाल दी, नहीं है तो गुड़ डाल दिया थोड़ा सा और ग्राइंड करके पी गए। तो बेगम रात को आई नहीं, सिरे से उनके मामू का इंतकाल हो गया था तो आई नहीं, तो रात को तो आप सुबह काटने को नहीं दौड़ रहे होंगे, किसी को बोला था और आई नहीं, मैं भूखा सो गया। भूखा नहीं सोएंगे, आपके घर में चीज है और ये चीजें अगर किसी दिन आपको समझ में आ जाए, अगर ये नुस्खे समझ में आ गए ना, जो आज 5 वीडियो बनी है मुख्तलिफ औकात में चीजों पर, तो ये जंगी हालात में बड़े काम देती हैं ये चीजें। जब दुनिया में निकलना बाहर हो, मुश्किल हो जाए तो, हड़ताल हो, दुकानें मार्केट बंद हो, तो ये चीजें बहुत काम करती हैं, क्योंकि ये फुल एनर्जेटिक है, फुल वॉल्यूम है और ये आपको कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं होने देती, नुकसान नहीं होने देती, आपको परेशान नहीं होने देती, आप भूखे और फाके से नहीं मर जाते अगर ये चीजें हैं। ये चीजें जो पुराने दौर में जंगली जिंदगी में भी इस्तेमाल होती थी, शहरी जिंदगी में भी इस्तेमाल होती थी और बड़े बुजुर्ग इनको इस्तेमाल करते रहे हैं। कोई नई चीज ला के मैं नहीं पुटअप कर रहा आपको, मैं वही पुटअप कर रहा हूँ जो माजी में कामयाब रही हैं। कोई नया तजुर्बा नहीं कर रहा। अपने बड़ों से पूछ लो, अपने बुजुर्गों से, अपने उस्तादों से, अपने इमाम मस्जिद से, अपने मुफ्ती साहब से, अपने पीर साहब के कदमों में बैठ के उनसे पूछ लो कि क्या ये चीजें सही हैं। वो इजाजत दे दें, वो इरशाद फरमा दें कि भाई ये चीजें बड़ी ठीक है, बड़ी ताकतवर है और जनाब अली बड़ी ही ताकत को बूस्ट करने वाली चीजें हैं और भूख को मिटा देने वाली चीजें हैं। जब उनसे यकीन आ जाए तो इसको अमल में ले आना। उन हालात का इंतजार नहीं करना कि जंगी हालात होंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, तो घर में राशन भर लो, 50 किस्म की दालें, 100 किस्म के चावल और आटे वाटे, सब में कीड़े वीड़े लग जाएंगे। जो आसान सा काम है वो बता दिया, फुल एनर्जेटिक वॉल्यूम है इसका, तो ये आपके घर में आपको ताकत भी देगा, आपको हशाश बशाशी भी रखेगा, आपको बाइखलाक भी रखेगा, आपको जहन को, आपकी बॉडी के जितने भी यूनिट है उन सबको एनर्जी देगा। हाँ जी, आपका फ्रिज तो सही चल रहा है लेकिन एसी काम नहीं कर रहा है ना, परेशानी। पानी चढ़ाने वाली मोटर तो सही काम कर रही है, वो खींचने वाली काम नहीं कर रही है, तो भी परेशानी है ना। तो घर के जितने भी यूनिट है, एक यूनिट भी आउट हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। मासी नहीं आई, पूरे घर में कचरा फैला हुआ है, डस्टिंग हुई हुई है। तो इसी तरीके से ये क्या करता है कि बॉडी के सारे यूनिट को, क्यों कि दही हाजिम है और गुड़, खजूर और वो जो भुना चना डाला था, उन तीनों में से कोई भी एक चीज वो मुकव्वी है। तो हाजिम और मुकव्वी का मतलब होता है कि बॉडी के रिसेप्टर उस चीज को हर हाल में रिसीव करेंगे, उनका तो बाप भी करेगा। जब करेंगे तो ताकत बनी ना, एनर्जी बनी ना। कहते हैं मैं खाता हूं मेरे अंदर ताकत नहीं आती, और जब सही चीज खाओगे अपने बड़े बुजुर्गों की बताई हुई तो ताकत आएगी ना। तो ये इसको लिख लीजिए, नुस्खे को, फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।